बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उमैर शाहीन और आप देख रहे हैं उमैर शाहीन फूड सीक्रेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने आलू बेसन वाला जो है वो नान बनाना है। बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल उन चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं जो कि घर में अवेलेबल हैं। कोई भी आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए ये चंद चीज़ें मैंने ली हैं। आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया वगैरह मैंने ये चंद चीज़ें ली हैं। एक बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर आपने आलू जो है वो डाल लेने हैं। आलू मैंने क्रश किए हुए हैं, काटे नहीं हैं, बारीक बारीक मैंने क्रश किए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, जिस तरह के मूली को क्रश किया जाता है इस तरह से। आप अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। उसके बाद आपने बारीक सब्ज़ धनिया जो है मैंने काट के डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक बारीक काटी हैं 3 से 4, वो भी इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसके अंदर आपने जो है वो मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले इसके अंदर बेसन डालना है। बेसन इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो बड़े वाला जो चम्मच होता है टेबल स्पून, वो आपने इस्तेमाल करना है। 4 से 5 वो डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर आपने नमक शामिल करना है और 1/4 चम्मच जो है इसके अंदर काली मिर्च आपने शामिल कर लेनी है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर आपने खुश्क धनिया पाउडर शामिल करना है और 1/4 चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो गरम मसाला शामिल करना है खुशबू के लिए और जायका भी आएगा। उसके बाद थोड़ी सी यानी 1/4 चम्मच ही आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर लेनी है और ये बनी हुई जो पीसी मिर्च होती है घर की बनी हुई, हाफ़ टेबल स्पून मैंने वो डाल दिया। उसके बाद आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है पानी डालना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा रहने देना है, क्योंकि जो आलू हैं उन्होंने भी अपना पानी छोड़ना है। तो अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो वो पतला ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपने थोड़ा सा पानी अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आप डाल लें, लेकिन पहले आपने कम डालना है अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है। हाथ अगर आपके धुले हुए हैं, अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो बहुत अच्छा है। अगर ग्लव्स नहीं है तो हाथ अच्छी तरह से धो के आप हाथों के साथ इसे अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर सकते हैं। ये देखें बेसन की थोड़ी सी कमी है इसमें, बेसन मैंने और डाल लिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आपने इसे नान के ऊपर अप्लाई करना है। नान मैंने एक ले लिया है चम्मच के साथ। अगर आप हाथ से लगाना चाहें हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच के साथ लगा रहा हूँ। अपने चम्मच के साथ पूरे नान के ऊपर आपने इसे फैला देना है। थोड़ा सा नीचे नान के ऊपर आपने पानी लगा लेना है ताकि जो हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से जम जाए साथ। तो ये मैंने अच्छी तरह से पूरे नान के ऊपर लगा लिया हुआ है। अब जो है वो घी अच्छी तरह से तकरीबन गर्म हो चुका है। इसे डाल देना है घी के अंदर, उल्टा ही डालना है। अगर आप सीधा डालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, पहले सीधा डाल के फिर आप बाद में थोड़ी देर पका के इसे उल्टा कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और ये एक तरफ से पक चुका है। अब इसे 1 से 2 मिनट जो है दूसरी साइड से थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नान जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।